गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है नीति वचन की किताब अध्याय 13 उसकी 9 आयत और लिखा है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन जब भी आपसे मुझसे बात करता है, मैं एक बात पर मजबूती के साथ विश्वास करता हूं, प्रभु का वचन और उसमें लिखी गई एक एक प्रतिज्ञाएं आपके लिए, मेरे लिए दी गई प्रतिज्ञाएं हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप और मैं एक ज्योति को पकड़े हुए हैं और वह ज्योति वह है जिसे आपको मुझे जलने देना है। जब आपने मैंने देखा है अंधियारे के बीच में जब घुप अंधेरा हो और कुछ चारों तरफ आपको दिखाई ना दे, क्या कभी आपने महसूस किया ऐसे समय अगर वहां एक बल्ब भी जल रहा हो दूर, आप उसे आसानी से देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि उस छोटे से दिए में या बल्ब में इतनी ताकत है, उस बड़े सी अंधियारे को बेध कर वो आपको देख सकता है, आप उसको देख सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर भी आपसे मुझसे यही चाहता है। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है, आप कहेंगे भाई मैं कठिन लोगों के बीच में रहता हूं, आप कहेंगे भाई मेरे चारों तरफ मसीह विरोधी लोग हैं जो मुझ पर लगातार हमले करते हैं, आप कहेंगे भाई मैं ऐसी जगह पर रहता हूं जहां दूर दूर तक कोई यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने ऐसी जगह आपको रखा है तो आप एक ज्योति के समान वहां बन के रहिए, ताकि लोग आपकी इस ज्योति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। उन हजारों घरों के बीच में, उन सैकड़ों लोगों के बीच में जो अविश्वासी हैं, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर की ज्योति बनकर लोगों के चेहरों के ऊपर चमकने पाए। मुझे अभी भी याद है, काफी साल पहले की बात है, मैं एक बार उड़ीसा से नागपुर आ रहा था और आते समय रायपुर में स्टेशन पे मेरी ट्रेन रुकती है और मैं किसी काम से नीचे उतरा। और जब मैं नीचे उतरा, मैं वापिस अपनी ट्रेन में बैठता हूँ, रिजर्वेशन था मेरा, और मैंने देखा मेरी सीट पर 2 या 3 बहनें वहां बैठी हुई हैं। और तब मैंने उन तीनों बहनों से मैंने कहा, सिस्टर्स क्या आप थोड़ा सरकेंगी, मुझे बैठने के लिए जगह देंगी, मेरी सीट है। और वे लोग थोड़ा सा सरक गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम दुर्ग तक जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और वो बैठी हुई हैं और मुझे अभी भी याद है, मैं खिड़की के बाहर देख रहा था और अचानक एक बहन लगातार मेरे चेहरे की तरफ देख रही। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनकी तरफ पलटकर मैंने पूछा कि बहन आप कहां से हैं, क्या बात है? और तब उसने मुझसे एक सवाल किया और वो सवाल ये था, भाई क्या आप एक मसीही हैं? मैंने कहा हाँ मैं एक मसीही हूं। तब मैं इस बात से आश्चर्यचकित हो गया, वो कैसे जानती हो? तब मैंने पूछा, बहन आप कैसे पहचान गई कि मैं एक मसीही हूं? और तब उन्होंने मुझसे कहा, भाई न जाने कितने सालों से इस ट्रेन से हम रायपुर से दुर्ग के लिए सफर करते हैं और लोग तरह तरह की बात करते हैं, लोग तरह तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप बैठे, आपने हमसे आदर के साथ बात करी, आपने हमसे कहा बहनों करके आपने हमसे बोला, और तब वो कहने लगी मैं एक विश्वासी हूं और मैं समझ गई अगर कोई इस तरीके से आदर और सम्मान के साथ बात कर सकता है तो निश्चय वो व्यक्ति मसीही होगा। अजीजों, परमेश्वर चाहता है आप और मैं अंधियारे के बीच में, जब चारों तरफ दुष्टता फैली हुई है, तब भी हम परमेश्वर के नाम से धर्मी बने रहे। जब चारों तरफ अंधियारा है, तब भी हम परमेश्वर के नाम से ज्योति का दीपक बने रहें, ताकि हम जहां भी चमके परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, उसका नाम ऊंचा किया जाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं इस दिन के लिए, खासकर मैं अपने जवान भाइयों और बहनों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, जब ये कॉलेजेस में जाएं, जब ये पढ़ने जाते हैं, और भाई और बहनों के लिए दुआ करता हूं जब ये काम पर जाएं, जब अपने घर में रहें। प्रभु होने दे यीशु मसीह की रोशनी इनके जीवन और इनके चेहरों के द्वारा चमकने वाली हो, ताकि आशाहीनों को आशा मिले, विश्वासहीनों को विश्वास मिले और परमेश्वरहीनों को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।